पहला तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो मथुरा में सर्वे, जिसकी परमिशन अब मिल चुकी है कोर्ट से। आपने इस पर ट्वीट करके कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, 9 जनवरी को हियरिंग भी थी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफसोस इस बात का है कि जब पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसमें बाबरी मस्जिद को उससे एक्सक्लूड किया गया था, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। खैर, वो गलती हो गई। उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगे उनका नेचर, उनका कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, जिस एप्रीहेंशन का मैंने इजहार किया था कि अब हर मसले खुल जाएंगे आस्था के मामले के ऊपर, वो सही साबित हो रहा है। आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खुल गया और वहाँ पर एएसआई को जिम्मेदारी दी गई जाकर चेक करने के लिए। मथुरा की जो मस्जिद का मामला है, ये तो मामला था ही नहीं। ये तो दोनों पार्टीज ने, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर और श्री कृष्ण जन्मस्थानम सेवा संघ ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया। एक डिस्प्यूट को उन्होंने सेटल कर लिया। अब सेटल डिस्प्यूट को आप एक इशू बना रहे हैं। अभी ये पहले ही कह दिया गया था कि, और ये नारे भी लग चुके हैं कि पहले होगा काशी फिर होगा मथुरा, तो ये तो होना ही था अल्टीमेटली, और परमिशन आज दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। ये फैसला देखिए, जब 1968 में मुसलमान और हिंदू बैठकर तस्वीर कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, एक दूसरे को जमीन दिए हैं, इसमें एक नहीं 9 कंडीशंस पर दोनों मुसलमान यानी ईदगाह, शाहीदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ ने बैठकर लैंड एक्सचेंज किए हैं और उसको मसले को हल कर लिया 1968 12 अक्टूबर को। आज आकर आप उस डिस्प्यूट को खोलते हैं। भाई, उसका सैंक्टिटी क्या है जब कोर्ट ने इसको एग्रीमेंट को कबूल कर लिया, और आज आकर आप इशू खोलते हैं कितने 55 साल के बाद। अब अफसोस की बात है, ये इसी मसले में ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट के कोई पार्टी गई जो उससे ताल्लुक नहीं था, खैर गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब हम इसको सुनेंगे। मेरा तो नुकसान हो गया। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। ऐसा क्या आसमान गिरने वाला था कि आपने ये ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे? तो ये तो अफसोसनाक बात है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब आगे फिर आप क्या करेंगे इसको लेकर, क्योंकि अब तो ये कोर्ट की परमिशन हो गई है, अब इसमें सर्वे तो होके रहेगा? नहीं, सर्वे देखिए 91 का जो एक्ट है उसको तो आपने जलाया नहीं ना अभी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ, उसको तो जलाया नहीं आपने, अभी तो राख नहीं हुआ है, वो राख का ढेर नहीं हुआ है, अभी भी कानून है। तो फिर उसका सैंक्टिटी क्या है? जब बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ये कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से, सेकुलरिज्म से, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो फिर अगर ये इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट करे तो फिर ये कैसा हो रहा है बताइए? क्या ये बात आप संसद में भी उठाएंगे? नहीं, संसद में उठाने का ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बाबरी मस्जिद के केस में कि 9 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। अब ये सब हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? फिर भाई 68 में जब एक मसला हल हो गया, आप उसको दोबारा खोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है? चुनाव पास आ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग वहां पर जा रहे हैं उनको इख्तियार है। टीले वाली मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, अब ये शाही ईदगाह का मामला हो, लोकल लोग तो नहीं है, सब बाहर से आके कर रहे हैं। तो इससे खुद अंदाजा लगाइए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि उनका मकसद क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। मुस्लिम साइड ने तो अपना एक राइट ऑफ अपील खो दिया। अगर हाई कोर्ट में चलेगा तो ट्रायल कोर्ट कैसे बनेगा? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 91 का एक्ट है, 68 अक्टूबर में दोनों मुसलमान और हिंदुओं ने फैसला कर लिया। अब आकर हर कोई फैसला करेंगे और बोलेंगे एग्रीमेंट होगा, नहीं हम ही नहीं मानता, तो कैसा होगा? फिर ये जमीनें एक्सचेंज कर लिया आपने कि यहाँ पानी नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, अब उसको आप खोलना चाहते हैं। अफसोस की बात है बहुत। दूसरी बड़ी बात की सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है पाल। अब यहां पर जो आप ओवैसी को सुन रहे थे,
वो ओवैसी जो बात कर रहे हैं, यहां तो सिर्फ सर्वे की बात हुई है। अभी अभी कोई केस नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं आया है। डॉक्टर विशाल मिश्रा सर, आप इसका ऐतिहासिक पक्ष रखते हुए, क्योंकि समय कम है, आप जानते हैं हमारी मजबूरी होती है, हम आपको खूब विस्तार से सुनना चाहते हैं, लेकिन कम शब्दों में सर संक्षेप में अभी तक, और ये भी अवश्य बताइएगा सर कि ये मस्जिद आखिर बनी कब, और ये निर्णय जो दोनों पक्षों में समझौता हुआ था जिसके बाद जमीन मिली, वहां तक बताइए सर। देखिए सईद जी, जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो फैक्ट है, उसके अनुसार यदि हम जाते हैं तो बहुत प्राचीन समय में ही मंदिर बना था। और हमें 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उनके द्वारा इसकी जीर्णोद्धार की भी जानकारी मिलती है। फाहियान, जो कि उस समय भारत आया था, चीनी यात्री था, उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस बात को लिखा है। मैं आपको यहां तक बताना चाहता हूं कि इस पर पहला कि इस जो अल उतबी इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ आया था, उसने अपनी जो किताब लिखी थी तारीख ए यामिनी, उसमें भी वो जिक्र करता है, इस मंदिर का जिक्र करता है। वो उसमें यहां तक हमें चर्चा मिलती है कि जो है बहुत सारा सोना था। यही नहीं, हमें एक संस्कृत शिलालेख वहां पर मिलता है जो कि हमें एक कन्नौज के गढ़वाल शासक जज के बारे में जानकारी देता है कि उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में अपना योगदान दिया था। ठीक है। और तो जो हम उस समय अंग्रेज कलेक्टर, यूरोपियन कलेक्टर की बात हम कर लें, जो है सर थोड़ा आगे बढ़ते जाइए क्योंकि समय कम है। हम चाहते हैं एक एक उदाहरण दे दीजिए, एक एक उदाहरण देके जल्दी से बता दीजिए। एफ एस दास की किताब है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, उन्होंने तारीख दाऊदी को जो है कोट करते हुए लिखा है कि एक मथुरा जो है वृंदावन के ऊपर की द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक इटालियन ट्रेवलर था मनुची। ये उदाहरण होगा, हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़कर आज की स्थिति तक आप आ जाएं जल्दी से। और अगर देखा जाए तो वो जो किताब है, हमें इसका जिक्र मिलता है मासीरे आलमगीरी में, जो औरंगजेब के समय में जो है लिखी गई थी कि किस प्रकार से उस समय वो मथुरा काशी के मंदिरों को गिराने की बात कही गई थी। डॉक्टर मिश्रा, इसका मतलब है कि जो ऐतिहासिक तथ्य है उससे डॉक्टर मिश्रा सर एक सेकंड सर 37 हो गया है, 6:37, समय बहुत कम है। चाह रहा हूं कि आप एक उदाहरण दीजिए, आगे बढ़ जाइए और आज तक मौजूद मस्जिद मंदिर तक और आज की स्थिति तक आ जाइए जल्दी से। मैं माफी चाहता हूं सर, समय कम है सर थोड़ा सा। तो मैंने कह तो दिया कि किस तरीके से है, सबके रेफरेंस है और किस तरीके से उसको जो है मासीरे आलमगीरी में तोड़वाने का भी हमें जो है जानकारी मिलती है। ये मस्जिद कब बनी? तो कहने का मतलब ये है कि एएसआई की मतलब सर्वे हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। मैं तो वही बात बार बार कह रहा हूं ना कि अंसारी जी, और बार कह रहे हैं कि जाने की क्या महेंद्र जी एक सेकंड हो चुका था। डॉक्टर मिश्रा, मान्यवर हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन है कि नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया इसीलिए है कि यदि कहीं पर कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट किया जा सके। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं आ जाएगा सर, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आपत्ति है अदालत, उसके लिए न्यायालय है। बताइए महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वैसे 2 मिनट 1 सेकंड में इसको पूरा कर देता हूं। देखिए 1017 में आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, तारीख यामिनी में उत्तरपुरी ने वर्णन किया। फिर 1150 में इसका निर्माण दोबारा हुआ, राजा विजयपाल सिंह ने इसका निर्माण कराया। 1351 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका विध्वंस कराया। फिर 14 लोकल ब्रजवासियों ने इसका निर्माण कराया। 1488 में सिकंदर लोदी ने इसका विध्वंस किया। 1488 के बाद में 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण कराया। फिर 1670 में औरंगजेब ने इसका विध्वंस किया और 1670 में विध्वंस के बाद में औरंगजेब यहाँ से मूर्तियों को आगरा ले गया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों को लगा दिया। और जब जो मेन मंदिर था, जो मेन मंदिर है, उसकी गुम्बद जो है वो चेंज करके मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया, जिसकी दीवारों पर आज भी शंख चक्र पद्म सब बने हैं। सर कब हुआ महेंद्र? 1670 में। तो ये जो मस्जिद अभी है 1670 की मस्जिद, जनवरी 1670 जनवरी 1670 जी 1670। एक मिनट 1670 के बाद 4 अप्रैल 1770 को यहाँ बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ, मराठों का आधिपत्य हुआ। मराठों का यहाँ आधिपत्य होने के बाद में ये पोतराकुंड आदि का निर्माण कराया माजी सिंधिया के नेतृत्व में। दौलतराव सिंधिया ने इस जगह को जीता था। इसके बाद में ये आती है बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं अंसारी, याद रखिए 1815 में मराठों ने इस जमीन को 13.37 एकड़ को नजूल की लैंड घोषित किया था, सरकारी जमीन घोषित किया था।